नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिथिलेश सिंह और इस वक्त हमारी मौजूदगी है छतरपुर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले आया नगर में। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे लाखों लोग रहते हैं, लोगों की अपनी अपनी समस्याएं हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ ही समय में दिल्ली का चुनाव अनाउंस होने वाला है, जबकि कुछ पार्टियों ने तो अपनी पार्टी की टिकटें भी कई कैंडिडेट्स को दे दी हैं। दोस्तों, पिछले 10 सालों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। 10 सालों में लोग आम आदमी पार्टी के कामों से कितने संतुष्ट हैं, क्या काम हो गए, कितने छूट गए और आने वाले चुनाव में इन सब चीजों को कितना असर पड़ने वाला है और इस वक्त दिल्ली का क्या माहौल है, जानने की कोशिश करेंगे लोगों से। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। अंकल जी से शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक होनी बात। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? पीएल मोहरा। मोहरा जी, मुझे बताइए, दिल्ली का चुनाव लगभग अनाउंस होने वाला है। आम आदमी पार्टी ने अपनी बहुत सारी सीटें, टिकटें बांट भी दी हैं। आपके क्षेत्र के तो आम आदमी पार्टी से आपको पता लगी गए होंगे। मुझे बताइए, पिछले 10 सालों में आपके क्षेत्र में काम हुए हैं? ठीक भाई, हमारे क्षेत्र में कहीं कहीं हुए होंगे, हमको नहीं मालूम। जहाँ हमारा जो रोड का मसला है, ये आप जिस रोड से आए हो, आप देखे हो पानी में से गुजर के आए हो। बिल्कुल बिल्कुल। कितने मोटरसाइकिल वाले गिर गए वहाँ और कितनी गाड़ियां वहाँ फंस गई। आज तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। इतने साल हो गए। अब नेता आते हैं, अपने अपने आश्वासन देते हैं वोट के चक्कर में। अब वोट तो डालना ही है जी है, मगर हम भी इतने सीधे आदमी हैं कि उनकी बातों में आ जाते हैं। अब बातों में आके जो अच्छा लगता है उसको वोट डाल देते हैं, जो जीतता उसके बाद भाई हमारे को कोई नहीं पूछता। जीतने के बाद पार्टियों के जो कैंडिडेट हैं वो रुष्ट रहते हैं। आपके बताए गए कामों को करते नहीं कोई पूछता भी नहीं है। अब आप जिस रास्ते आए हो, आपने देखा है ना, बहुत बहुत हालत बहुत खराब। आज से नहीं है, कई सालों से यही हो रहा। तो क्या वो इतने से रोड जो है वो नहीं बन सकती? बिल्कुल बन सकती सर। इतने सालों से हम देख रहे हैं। तो अगर नेताजी आते हैं, ठीक है, तो कम से कम भी काम तो करवाएं। बिल्कुल बिल्कुल। हमें काम चाहिए, वोट ले लो बस। अच्छा, तो पिछले 10 साल में जो लोग सत्ता में थे, सवाल तो उन्हीं से पूछे जाएंगे। तो आपको भी मालूम है सत्ता में कौन था। हम बोलेंगे ऐसे तो हम किसी से बुराई क्यों लें? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आप ये तो बता सकते हैं 10 सालों में काम हुए नहीं हुए? काम, आप अभी आए हो रोड से, आप बताओ आप कैसी? रोड की हालत बहुत खराब है। आज से नहीं है, आप आज से नहीं है, ये तो सालों से है। सालों से है। आप बताओ कौन से आदमी को जो जीत के, एक थोड़ी जीता है सालों में, कई जीते। जो जीत के आया उसने रोड का, भैया कोई अभी तक कितने आदमी मोटरसाइकिल वाले गिरते हैं, कितने गाड़ियां फंसते हैं वहां पर। आप जाके बैठ जाओ, देखो। तो जो है काम दिखता है। काम करने से काम दिखता है, ऐसी बात नहीं बोलने से। काम करना चाहिए। आपके जो निगम पार्षद आए दिन उनकी वीडियोस आती रहती है फेसबुक पे, ट्विटर पे और ये यूट्यूब पे भी डालते रहते हैं। काम, हमें काम चाहिए। आप मुंह से बोल दो, यूट्यूब में डाल दो, वो तो डाल दो, उससे मतलब नहीं है हमारे को। हमारे को खाना मिलेगा तभी पेट भरेगा। जब तक हमारा काम नहीं होता तब तक हमें क्या फायदा? वोट तो डालना है। हम तो बोलते हैं लोगों को, वोट किसी को मत डालो, नोटा में डालो। नोटा में डालो, हाँ, कम से कम पता तो लगे इन लोगों को। हाँ भाई, लोग कितने होशियार हो गए। वोट नहीं डालो किसी को भी, किसी को नाराज ही मत करो। नोटा है, नोटा में डाल दो। निशान तो लग जाएगा उंगली में तुम्हारे, हम भी वोट डाल के आए हो, नोटा में डाल दो। मतलब इतनी नाराज है नगर की जनता कि नोटा पे बटन दबाने के लिए मतलब सोच रही है। क्या बोलेंगे अंकल जी, सही कह रहे हैं? ये सही, हम इन बातों को समर्थन करते हैं। हमारे बोरा साहब करे सही कह रहे हैं। 90 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, आने जाने में परेशानी होती है। कभी पानी में पाँव डूब जाता है, कभी गिर जाते हैं, मोटरसाइकिल वाले है ना। तो ये 10 सालों से आपके यहाँ समस्या है। ये संडे मार्केट में जो रोड खराब है, इसी की बात करें ना? तो आप भी देख रहे हैं ना? मैं बिल्कुल देख रहा हूँ सर, मैं इतने समय से आता जाता रहता हूँ, मैं भी यहाँ से, तो समस्या तो है ही। तो मेन समस्या जो पानी रोड पर है या रोड टूटी हुई है, ये आपके लिए मेन समस्या है नगर? मेन समस्या पानी की निकासी नहीं हो रही है। पानी की निकासी, कभी ये ऊपर को बहा देते हैं पानी, कभी नीचे को बहा देते हैं, फिर उसको उखाड़ के दोबारा बनाते थे। वहीं पैसे की बर्बादी हो रही है ना। कह रहे हम सरकार में हैं, क्या सरकार के काम दिखाई दे रहे हैं? अब आने वाले इलेक्शन में पता लगेगा किसका काम था, किसका नहीं था। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप इसके लिए? सरकार को। सरकार, जो सरकार वर्तमान में, उसी को जिम्मेदार मानेंगे ना। अब जो है ही नहीं तो उसको कैसे मानते? विपक्ष वाले तो बोलेंगे। एक बार मनीष सिसोदिया जी आए थे जब उन्होंने 2 डबल रोड का उद्घाटन किया था। तो वो डबल रोड जैसे यहाँ से लेके पीछे बंद रोड से और वहां तक बनाई थी। वो रोड बंद तो गई, बीच में डिवाइडर तो आगे, पर रोड टूटी हुई रही है। फिर रोड तोड़ के फिर दोबारा बनाई हो। फिर एक बार वहां तक बनी, फिर उखाड़ो, फिर पाइप लगाओ, फिर सीवर पाइप डालो, फिर ऐसी हो गई। तो मेन समस्या जो आया नगर में है सर, एक तो रोड की आपने बताई, इसके अलावा? नहीं, रोड की तो मेन समस्या और सभी की समस्या है। लेकिन इसमें पहले ही देखो, सरकारें तो आपको पता चल ही रही हैं और कई सरकारें काफी टाइम से हैं, लेकिन नेता लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। लेकिन इसके अलावा इन्होंने कई बार कहा कि सिविल लाइन यहाँ पर आएगी। वो आज तक कई साल हो गए, हमें भी यहाँ पर 15-20 साल हो जाते हैं, कोई सिविल लाइन यहाँ पर आई नहीं है। दूसरा इन्होंने कहा था कि टूटी का पानी देंगे,
उसकी भी कोई समस्या हल नहीं की। अच्छा, रोडें भी यहाँ की टूटी फूटी हैं, कोई इतना नहीं आपने देखा होगा, है ना। और ये जो मेन समस्या यही है, जो मेन संडे मार्केट की है, और सीवर लाइन की समस्या है यहाँ पर, और जो पानी की समस्या है। आए दिन मतलब हम यहाँ पर बोरिंग का पानी होता है, कभी गंदा भी होता है, कभी साफ होता है, कभी वहाँ पर कोई पाइप टूट रहा है, कभी कोई पाइप टूट रहा है ना, तो टाइम पे होता नहीं है। और तो लोगों को ये है कि वहाँ से आपको टैंक से पानी मंगाना पड़ता है। तो एक जो पानी जो टूटी के द्वारा आ जाए उसकी समस्या हो जाए, सीवर लाइन की समस्या हो जाए, और पार्क का भी यहाँ पर थोड़ा यहाँ पे बुरा हाल है। पार्क को थोड़ा सही ढंग से इसको मतलब इसको ठीक किया जाए। और बस यही लोगों की जो है आम समस्या है, सभी लोगों की मेन यही समस्या है आजनगर की। तो सर पिछले 10 सालों में अगर वो समस्याएं हल नहीं हुई, आपको लगता है अब आगे हल हो जाएंगी? भाई देखो, अब ये तो हल उनके पर प्रति जो यहाँ के इलेक्शन लड़ते हैं, जो नेता है यहाँ पर, हम किसी पार्टी का लेकिन जो भी पार्टी यहाँ पर, हम तो कहते हैं जो भी इलेक्शन जीत के आए वो यहाँ पर काम करे, इन समस्याओं को हल करे ना। अगर आगे भी आए तो उन समस्याओं को हल करे। तो ये नहीं कि एक बार आपने जीत गए तो उसके बाद आप ये बिल्कुल छोड़ रहे इसको, है ना, और इसकी तरफ आए ना, या इस तरफ आए नगर की तरफ, या और जहाँ भी ऐसी समस्या उनको फिर देखे ही ना। फिर आप जब 5 साल के बाद जब दोबारा वोट ले तो आप देखें। तो ये है कि जब जो नेता जीत के आते हैं, जीत जाते हैं, उनको समय समय पर जाकर दौरा करना चाहिए, लोगों की समस्याओं को देखना चाहिए, सुनना चाहिए और उसका समाधान करना चाहिए। सर आप क्या बोलेंगे? ये जो समस्याएं सर ने बताई, आपने बताई, और उसके बाद जब चुनाव का समय आता है तो 1000 रुपए से बढ़ा के 2100 रुपए महिलाओं को देने की बात होती है। चाहे ऑटो वालों को जिनको 5 साल पूछा नहीं गया उनके लिए स्कीमें नई नई निकाली जाती हैं, और नए नए जो वादे किए जा रहे हैं, क्या बोलेंगे इसको? पहले तो साहब आपको धन्यवाद देंगे, आपके चैनल के माध्यम से शायद इनके कान खुल जाए, सरकार के कान खुल जाए। ये आज 10 साल की ही समस्या है। ये जो रोड की समस्या है, नाले की समस्या है, पार्षद को आता है फंड, आता है एमपी को फंड आता है, विधायक को फंड आता है, पर फंड कागजातों में ही चला गया सब, जनता वही की वही रह गई। अभी घरों के आगे नहीं बैठ सकते। मैं अभी आपको कभी भी चैनल को चेक करा दूंगा कि घरों के आगे बहुत आ रही है, वो नाले वैसे वैसे पड़े, वैसे सड़े हैं, हमने ये कर दिया, हमने ये दे दिया। अरे क्या दे दिया? ये नाले तो साफ करो। पार्षद को कितने करोड़ रुपए मिलते, एमपी को कितने करोड़ रुपए मिलते हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए, किसी ने उसमें ध्यान नहीं दिया। सबसे पहले जनता को क्या चाहिए? बिजली, पानी, सड़क। अब तुम रेवड़ियां बांट दोगे तो इसी रेवड़ियों से थोड़ी काम चलेगा। अभी आपको क्या ये पूछे दोगे कहां से? अगर तुमने ये अनुरोध तो कर दिया, सरकार का बजट है नहीं तुम्हारे पास इतना। ये समझ मेरे जैसे दिल्ली सरकार के ऊपर 40,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। क्या लगता है सर कैसे हो गया कर्जा? ये फ्री रेवड़ीज बांटने के लिए होगा? फ्री रेवड़िया में तो इनका कर्जा, और कहां से आया? काम तो करना नहीं, वो फ्री में बांटना है तुमने, वो जनता को चूतिया बना देना है, गुमराह कर देना है। तो अभी पंजाब में तो वही हुआ था, अभी तक दे दिया उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। जनता को चूतिया बनाना है, काम नहीं करना है। तो ये समस्याएं सब यहाँ बहुत समस्याएं हैं। अभी आने वाले क्या लगता है जो 2100 रुपए की स्कीम महिलाओं के लिए निकाली है, बस फ्री थी, 200 यूनिट घरों में बिजली का फ्री का लोग बोलते हैं, उसके लिए बोलते लोग बिल आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बिल आ रहे हैं। आपको क्या लगता है जो 2100 वाली स्कीम है, इससे माहौल बदलेगा? नहीं बदलेगा माहौल। कैसे बदलेगा माहौल? उन पार्षदों को जो पैसे फ्री करी थी, उन पार्षदों को क्यों निकाल दिया फिर तुमने? उनको जब तनख्वाही नहीं दे पाए तो क्यों निकाल दिया उनको? वो रो रहे आपके चैनल के माध्यम से आया था, एक उसे वो बस वाले रो रहे, मुझे कैसे बच्चे पालेगा वो? तुमने तो मेरे पार्सल खड़े कर दिया, महिलाओं के वो कर रहे हैं, तो कहां से कर दिया वो? अब कहाँ गए पार्सल? अब कहाँ गए वो पार्सल? हटा दिया उन पार्सलों को। अब क्या उनको सुरक्षा की जरूरत नहीं है? अब क्या उनको सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ी है उन महिलाओं के लिए? आज उनके हाल में छोड़ दिया उनको। तो ये है साहब, अब क्या कहा जाए। मतलब जब चुनाव आते हैं तो जनता को घुमाने की कोशिश की जाती है। फ्री की रेवड़ियां नहीं बांटनी चाहिए, जो काम ये कर सकते हैं ना। जैसे फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं, फ्री की रेवड़ियां नहीं चाहिए। फ्री की रेवड़ियां बांटने से कोई फायदा नहीं। फ्री रेवड़ियां तब बांटो कि आप इसका समाधान कर सकते हो। आज आपने कहते 2100 रुपए दे दिया और कल आप दे नहीं पाओगे। जब पंजाब में नहीं दे पाए 2 साल में, तो दिल्ली में कहां से दे पाओगे? इतना बजट है आपके पास। ये चीज अभी वो बसों में फ्री कर रखा है, लेकिन कितना घाटा हो रहा है डीटीसी को पता। हमने कई कंडक्टर ड्राइवर से कहते बात किया, कहते हमें कई 3-3, 4-4, 5 महीने में तनख्वाह मिलती है। तो क्या फायदा ऐसी स्कीम का? जब आप उसका समाधान नहीं कर सकते हो तो क्या फायदा ऐसी फ्री की रेवड़ियां बांटने से? मैं हर एक पार्टी के लिए कह रहा हूँ, मैं किसी एक पार्टी के नहीं कह रहा हूँ। कोई भी पार्टी हो, वो जनता का जो टैक्स का पैसा है ना, उसकी फ्री की रेवड़ी में ना बांटे, है ना। वो जनता की मेहनत का पैसा को उसको देश के विकास में काम में लगाए। फ्री की रेवड़ी टैक्स बना उसको तो लगा दो कम से कम। जो टैक्स हमने दिया है उस टैक्स का ही काम करा दो, तुम मत करो अपने उसमें। तो वो काम भी नहीं करना उन्होंने। तो क्या लगता है आपको कि जो 10 साल से सत्ता में इस बार बदलाव हो सकता है? बदलाव होगा, बदलाव की पूरी संभावना है। लोग बागों को लग रहा काफी दी 10 सालों में आप ही आए होंगे, रोडों से आए। अब कहीं आप कॉलोनिया में जाओगे तो घरों में बदबू आ रही बिल्कुल। नेता भी आ रहा है, नेता भी बताते हैं हमने बैठ सकोगे यहाँ पे? तो कोठियों में रहने वाले नेता लोग नहीं बैठ पाए। परसों नाक बंद करके यहाँ रैली कर रहे थे तो भाग गए थे। जैसे अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि मोदी जी के लिए कि 7 जन्म में आप हरा नहीं पाओ, क्या ये सही? समझा नहीं, मैं समझा नहीं सवाल आपका। जैसे अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं, चैलेंज देते हैं
कि मोदी जी आप मुझे 7 जन्म में हरा नहीं पाओगे दिल्ली में। वो तो अतिशयोक्ति होगी, वो तो अतिशयोक्ति होगी। वो बात वो करने का बेसिकली अगर देखा जाए तो देश का के लिए बात करने का हम लोगों का वो नहीं है। हम लोग यहाँ लोकल में बैठे हैं, हमें तो अपनी लोकल की समस्याओं की बात करनी चाहिए। ऐसा लोकल आएगा ऐसा प्रधानमंत्री तो आएगा तब मिलेगा इनको। मोदी जी के जहाँ वो बात कर रहे हैं बस तो वर्ल्ड लेवल पे अभी दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। उनका मुकाबला तो वो 1/99 का रेशियो है केजरीवाल का। और देखने में ये आता है कि पूरी मिनिस्ट्री को लगा दिया जाता है दिल्ली में चुनाव के दौरान। दिल्ली में वो है। एक तरीके से लड़ाई तो हो ही जाती है कि प्रधानमंत्री 10 साल से है, फिर 5 साल के लिए चुना गया, लेकिन दिल्ली में जीतना प्रधानमंत्री लोगों की गरिया या नालियां तो नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। वो तो देश के है। जितना इस प्रधानमंत्री ने किया मेरे ख्याल में किसी देशों ने नहीं किया है। बट यहाँ की जो समस्या है, लोकल समस्या है, अगर रखनी है आपने ईमानदारी से, अगर इस चैनल के माध्यम से रखनी है तो इस कॉलोनी की लोकल समस्या का रखनी चाहिए। मैं लोकल समस्या पे सुनिए मेरी बात। विधायक जी ने काम किया है, काम वो किया, गलियां नालियां बनवाई हैं, लेकिन पूरी समस्या जो मेन समस्या है वो हल नहीं करी, ठीक है। आप देखे होंगे रोड से आ रहे होंगे, हमारे जो सांसद जी है वो अभी दिल्ली में 1 नंबर पे सांसद है और खूब काम कर रहे हैं। 5 जून को रिजल्ट आया, 6 जून से काम पर लगे हुए। उन्होंने सबसे पहले बारात घर का उद्घाटन कर दिया, कितने करोड़ रुपए में। अरे भाई साहब, बारात तो तब आएगी जब रोड ठीक होगी, पहले रोड तो ठीक करो। उस पानी की वजह से लोगों के रिश्ते टूट रहे हैं, रिश्ते खराब हो गए। आपको एग्जाम्पल देते हैं आप कई जगह। अरे बारात घर तो तब बनाओ, बारात तो तब पहुंचेगी जब तुम्हारी रोड ठीक हो गई, और तो दूल्हा वहीं गिरेगा, वहीं मरेगा। हमारे सांसद जी को भी ये चीज सोचना चाहिए, ठीक है, कि पानी की इतनी समस्या है यहाँ पर। मैं इंडिविजुअली मैं बता रहा हूँ, मैं 7,000 8,000 महीने का पानी खरीदता हूँ, एक बोतल पानी नहीं होती 2 साल से। और जूते खिंच गए मेरे विधायक जी के पास जाने पर, मुझे सब लोग जानते हैं, मेरे साथी जानते हैं, कोई समस्या नहीं पानी। जहाँ पानी है वो बोरा जी जो आप बोल रहे थे, उनके वहाँ पानी ऐसे बहता है, कोई मोटर नहीं कुछ नहीं दिन में। और जहाँ नहीं है वहाँ कोई वो नहीं है। अब जो हमारे विधायक जो थे वो आज तक तो आम आदमी पार्टी में थे, अभी वो बीजेपी में चले गए हैं। अब क्या काम करेंगे क्या नहीं, ये भी एक अविरल समस्या है। यह विरल समस्या है। किसके पास जाएंगे, क्योंकि वो जुलाई से छोड़ दिया उन्होंने। अब उनके पास अब तो जाने का भी जिसको मेन समस्या यहाँ की समस्या हल होनी चाहिए पहले। जो जहाँ से हम बोल रहे हैं देश क्या कर रहा है या वो कर्जे में कितना, हमें उनसे बताएं। यहाँ की समस्या पिछले इतने सालों से नहीं हुई हल। कोई ऐसा नेता है जो यहाँ की समस्या को हल कर दे। ये पानी और रोड की, बस हमारा इतना ही कहना है।